अब एक बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा का खंडन किया है। बीजेपी गलत नैरेटिव सेट कर रही है, यह बयान दिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता में नेतृत्व परिवर्तन की बात बीजेपी की उपज है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह बातें कही है। तो सीएम हेमंत सोरेन का बयान आया पहली बार, और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। विपिन, सवाल आपसे यह है कि सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, यही इसी तरह के बयान आ रहे थे बीजेपी की तरफ से, चाहे एक्स की बात करें या बाबूलाल मरांडी के बयान। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाने के लिए यह सीट खाली कराई गई है। बहरहाल मुख्यमंत्री का बयान आ गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी नैरेटिव सेट कर रही है, यह बीजेपी की उपज है, लेकिन सीट तो खाली हुई है। अब यह सवाल उपज रहा है कि आखिर सीट खाली कराने की वजह क्या है। पूरे घटनाक्रम के साथ इस सवाल का भी जवाब विपिन चाहेंगे आपसे। सारी जो अटकलें 31 दिसंबर को जो इस्तीफा हुआ गांडे से जेएमएम विधायक सरफराज अहमद का, उसके बाद अटकलों का दौर शुरू हुआ, क्योंकि ये आम धारणा झारखंड में बन चुकी थी कि क्योंकि जो मुख्यमंत्री की पत्नी है कल्पना सोरेन, उनको नेतृत्व चेंज करने को लेकर इससे पहले भी, जब आपको याद होगा 2022 में ईडी की दबिश बढ़ी थी, जब पूरी राजनीति रायपुर शिफ्ट हुई थी, तब भी ये बातें आई थी कि क्या नेतृत्व परिवर्तन जैसी संभावनाएं हैं। उस वक्त ये चर्चा का बिंदु बना था कि वैसी स्थिति में कल्पना सोरेन कहां से कॉन्टेस्ट कर सकती है। तब ये स्थिति स्पष्ट हुई कि कल्पना के लिए कोई जनरल सीट यहां पर विधानसभा का खोजना होगा, क्योंकि यहां पर उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बहरहाल इस सीट के खाली होने के बाद तमाम अटकलें लगाई गई। कल आपात बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास में गठबंधन के विधायकों की, और पूरे दिन ये कयास चलता रहा कि आखिर क्या होगा, क्या झारखंड नेतृत्व परिवर्तन की तरफ बढ़ रहा है या झारखंड राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र बन रहा है। इन तमाम चीजों के बीच आज देर शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में तमाम अटकलों पर एक तरह से हम कहें तो विराम लगा दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के गांडे से रिक्त हुए विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने का खंडन किया। इसे बीजेपी के द्वारा एक नैरेटिव सेट करने की बात मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने साथ ही साथ नेतृत्व परिवर्तन का भी खंडन किया है कि राज्य में किसी तरह का कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। तब ये एक आम लोगों के मन में भी जिज्ञासा जरूर बनी है कि आखिर गांडे को रिक्त क्यों कराया गया। तो यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है सारी, कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो लिफाफा जो पिछले 1 साल से ज्यादा समय से बंद पड़ा है। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आया था, उसके बाद चुनाव आयोग का जो लिफाफा 25 अगस्त 2022 से झारखंड की राजनीति का केंद्र बिंदु बना, जिसके बाद झारखंड की सरकार रायपुर गई, एक दिन का विशेष सत्र आहूत हुआ, सरकार ने बहुमत साबित किया फ्लोर टेस्ट के माध्यम से, उसके बाद यह मुद्दा दबा। लेकिन अब वो तकनीकी बिंदुओं पर गौर करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो एक संवैधानिक बाध्यता जिसे हम कहेंगे कि किसी लोकसभा विधानसभा का अंतिम का अगर 1 वर्ष का कार्यकाल बचा होता है, तो वैसी स्थिति में वहां पर उपचुनाव नहीं कराया जाता है। तो यहां पर फिर आशंका के बादल उस लिफाफे की ओर जाते हैं कि अगर 6 तारीख के बाद लिफाफा खुलता है, मुख्यमंत्री डिबार हो जाते हैं, उनकी सदस्यता चली जाती है, तो सरकार का क्या होगा। तो ये सेफ साइट में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हम इसे कहेंगे कि गांडे को रिक्त करा के रखा गया है, क्योंकि अब तक जो जानकारी है उस हिसाब से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनने पर सदस्यता जाती है, वो व्यक्ति उपचुनाव या आम चुनाव लड़ने से डिबार नहीं होता है। इसलिए सेफ साइट पे गांडे को रिक्त करा दिया गया है कि अगर वैसी स्थिति बनती है कि 6 तारीख के बाद लिफाफा खुलता है, जिसकी आशंका लगातार बन रही है, तो ऐसे में किसी तरह का राजनीतिक संकट ना आए। मुख्यमंत्री के पास 6 महीने का समय होगा, वो बाई इलेक्शन जो होगा उसमें
फाइट करके फिर से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरा करके विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं, और या फिर जो एक अंतिम विकल्प बचता है कि इसके बावजूद अगर कुछ बहुत ही विपरीत राजनीतिक परिस्थितियां बनी तो भी गांडे पीठ के पीछे खड़ा है कि हर परिस्थिति में अगर निर्वाचन की आवश्यकता पड़ी, किसी गैर विधायक को या फिर मुख्यमंत्री की सदस्यता जाती है तो हर सवाल का जवाब है, गांडे खाली पड़ा हुआ है। ये जो जानकारी विपिन आपने दी है, ये जब मुख्यमंत्री के बयान के बाद से तमाम लोगों के, मेरे भी मन में ये सवाल उठ रहा था और आपसे चर्चा करके, आपसे बातचीत करके तमाम सवालों के जवाब मिल गए। विपिन, एक आखिरी सवाल रहेगा कि कल महागठबंधन की बैठक होने वाली, विधायक दल की बैठक होने वाली, काफी महत्वपूर्ण होने वाली है वो बैठक। क्या ये तमाम जो बातें हैं वो तमाम बातें उस बैठक के एजेंडे में शामिल रहेंगी? जी बिल्कुल, जो बनी राजनीतिक परिस्थितियां झारखंड में है उसको देखते हुए ये बैठक आहूत की गई है। तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी, जब मीडिया में भी इस तरह की अटकलें हो तो जाहिर सी बात है कि जो झारखंड के सुदूरवर्ती इलाके का विधायक है वो अपनी स्थिति अपने क्षेत्र में स्पष्ट कैसे कर पाएगा कि उनकी सरकार का क्या होना है, नेतृत्व का क्या होगा, आने वाले समय में झारखंड की राजनीति किस करवट बैठेगी। तो वर्तमान परिस्थिति को लेकर मुख्यमंत्री कल अपने विधायकों के साथ बैठेंगे, उनको बताया जाएगा कि ऑल इज वेल है, कहीं से किसी तरीके के संकट के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, और उसके बावजूद अगर विपरीत परिस्थिति बनेगी तो लड़ने के लिए महागठबंधन तैयार है। कांग्रेस के इंचार्ज भी आज आ चुके हैं, उनसे भी जब हमारा सवाल था तो उन्होंने कहा था कि ये बातें अभी मीडिया में है, जब बातें स्पष्ट तौर पर सामने आएगी तब होगी। एक सवाल और आज झारखंड की राजनीति में बड़ा रहस्य का बना रहा कि गवर्नर चले गए हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो उसका भी जवाब यह है सारिफ कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति बनती है तो वैसे में गवर्नर को भी वापस झारखंड आना पड़ेगा। इसलिए हर सवाल का जवाब अब लगभग मिल चुका है और स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि गांडे को क्यों खाली कराया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री के खंडन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि रिक्त करने की आवश्यकता गांडे को क्यों पड़ी थी। चलिए विपिन, तो बहुत सारे सवाल थे झारखंड की सियासत में। आपसे 5 मिनट की चर्चा में बहुत सरल शब्दों में आपने उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए। बहुत शुक्रिया विपिन, आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ लाइव जुड़े थे और मुख्यमंत्री का जो बयान आया है उसके बाद एक सवाल मन में पैदा हो रहा है कि आखिर तब फिर क्या जरूरत आई, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की जो बात है बीजेपी की उपज है, तो सवाल लाजमी है कि तब क्या जरूरत पड़ी कि गांडे को रिक्त कराया गया, गांडे को खाली कराया गया। तो विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति से, क्योंकि अभी लिफाफा की राजनीति भी जो झारखंड की सियासत में चल रही है वो बाकी है, तो उस परिस्थिति में एक सेफ साइड लेकर, एक खाली सीट लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दांव खेल सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।